प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा बजट सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा में बैठकों का दौर। आगामी 20 फरवरी से शुरू होने वाली हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण लगातार बैठकें कर इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बुधवार को हरियाणा, पंजाब, सीआईएसएफ और यूटी चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक का सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। इससे पूर्व मंगलवार रात उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के आवास पर पहुंच बजट सत्र में उद्घाटन अभिभाषण के बारे में औपचारिक बात की। अभिभाषण उपरांत राज्यपाल महोदय के साथ सभी सदस्यों की सेरेमोनियल गेट पर सामूहिक फोटो भी होगी। एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ने किया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, चेयरमैन सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के मामले में गुड़गांव पुलिस के सेक्टर 9 थाना पुलिस ने एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने ये मामला अभिभावकों की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के एडमिशन के समय फर्जी मान्यता दिखाकर उनका भविष्य दांव पर लगा दिया, जिसके कारण 10वीं कक्षा के 11 छात्र सीबीएसई का एग्जाम नहीं दे पाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2) व 3(5) के तहत केस दर्ज किया है। एआई का विवेकपूर्ण इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखने में होगा अत्यंत कारगर साबित, मनोहर लाल। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर निरंतर अपने विभागों की समीक्षात्मक बैठकें कर रहे हैं, नई नई परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, अपने मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं। खास बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर अपने स्कूल गांव के समय संघ के वक्त के पुराने एवं रोचक किस्सों को भी लगातार साझा कर रहे हैं। तो वे जब भी युवाओं के बीच जाते हैं तो हरियाणा की नीतियों का अवश्य जिक्र करते हैं। बुधवार को उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने के बाद केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने फेसबुक पर लिखा कि तकनीक का सबसे पहला उद्देश्य सबकी भलाई और सबकी खुशी होनी चाहिए, और ये इंसानियत की सेवा के लिए ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बदलने के लिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 भारत की उसी सर्वसमावेशी सोच, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को प्रमुख रूप देकर दर्शाती है। पंजाब से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हुई हरियाणा की जीडीपी। छोटे भाई ने बड़े भाई को कोसों पीछे छोड़ा। एक समय था जब पंजाब को भारत का अन्नदाता और सबसे समृद्ध राज्य कहा जाता था, लेकिन 1966 में पंजाब से अलग होकर बना हरियाणा आज आर्थिक प्रगति के मामले में अपने बड़े भाई को काफी पीछे छोड़ चुका है। ताजा सरकारी आंकड़ों और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा की जीडीपी और विकास दर ने पंजाब के मुकाबले एक बड़ी बढ़त बना ली है। हरियाणा की जीत के 3 स्तंभ, गुरुग्राम का ग्लोबल उदय। हरियाणा की कुल जीडीपी में अकेले गुरुग्राम का योगदान लगभग 20% है। आईटी, बैंकिंग और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के हब के रूप में गुरुग्राम ने हरियाणा को सर्विस सेक्टर में वैश्विक पहचान दिलाई है। हरियाणा के स्कूलों में एआई एजुकेशन की एंट्री, 3री से 12वीं तक पढ़ाई अनिवार्य, मिलेगा ये फायदा। हरियाणा सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नए शैक्षणिक सत्र से अब प्रदेश में 3री से 12वीं कक्षा तक एआई की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी है। शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तकों में एआई से जुड़ा कंटेंट शामिल करेगा ताकि छात्रों को शुरुआती स्तर से ही नई तकनीक की जानकारी मिल सके। सरकार ने एआई के माध्यम से अगले 6 वर्षों में 1 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विशेष एआई कोर्स शुरू किए जाएंगे और युवाओं को इंडस्ट्री आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को प्रदेश के औद्योगिक जिलों सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, हिसार व अन्य जिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। HKRN के तहत कार्यरत इन अध्यापकों के लिए गुड न्यूज, बढ़ाया गया अनुबंध। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिए खुशखबरी आई है। इनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ईमेल भेजा गया है।
बता दें कि इससे पहले निदेशालय के 29 अक्टूबर 2025 के पत्र के जरिए सरप्लस घोषित कर कार्यभार मुक्त किए गए अध्यापकों का अनुबंध 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। अब मुख्य सचिव हरियाणा की ओर से 10 दिसंबर 2025 को जारी निर्देशों के तहत सभी अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हरियाणा में मौसम ने ली करवट, बूंदाबांदी के साथ तापमान में आई गिरावट, किसानों को करना होगा ये काम। खराज से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है। अधिकांश जिलों में चित्रकूट बूंदाबांदी दर्ज की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान पहले से ही लगाया गया था, जिसका असर कल रात से देखा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस सिस्टम के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। बताया जा रहा है कि सिरसा में 1.5 mm, हिसार, रेवाड़ी व नारनौल में बारिश दर्ज की गई है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।